बच्चों, very good afternoon to all of you. So today we are going to start a new chapter number 1, exercise 1.1. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि अलग अलग तरीके, बेसिकली हम समझने वाले क्या हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम कैसे होता है, एचसीएफ कैसे होता है, ठीक है, उसके अलग तरीके। जैसे आपने बच्चों ने सीख रखा है भाई एलसीएम को करना है तो क्या सीधे से एलसीएम कर दो, एचसीएफ करना उसी से एलसीएम कर दो, एचसीएफ कर दो। लेकिन आज हम क्या समझेंगे कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने का क्यों निकालते, सबसे पहली बात हम क्यों निकालते हैं, और उसके बाद हम अलग अलग और कौन कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से हम कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। चलेंगे एक्सरसाइज 1.1। हम क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ ही हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एचसीएफ निकालना है आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से। देखो यूक्लिड डिवीजन मेथड बोल दो, या इसी को बोलते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, दोनों नाम है, दोनों नाम से हम जानते हैं इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट का यूज करके हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। बाय स्टेप हम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ओके, तो चलिए देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में, कौन सा बताओ, ये है सबसे बड़ा नंबर, तो ठीक है 225 इक्वल्स टू, हर क्वेश्चन का सेम मेथड है, हर क्वेश्चन का सेम मेथड है। सबसे बड़े दोनों में से सबसे बड़ा नंबर यहाँ उठा लो, यहाँ पे क्या रखेंगे हम 135, ये वाला नंबर यहाँ रखना होता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इससे ज़्यादा नहीं हो। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे कुछ इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो 135 और 2 जगह करें, 5 2 10 1 3 2 6 1 7 2 2 270। देखो 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 35 135 1 जा। क्लियर है क्या, ये चीज़ क्लियर है। जैसे आप डिवीजन करते हो, डिवीजन क्या कैसे करते हो, मान लो जैसे डिवीजन है तो 225 का डिवाइड करना है किसके साथ, 135 के साथ। ठीक है, क्या करोगे, 35 1 जा 135 करोगे, 2 जाते हैं, यहाँ 2 जा नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा, 5 में 5 गया 0, ये हुआ 12, 12 में 3 गया कितना 9, 5 5 गया 0, 12 में 3 गया कितना हुआ 9, एंड दैट इज 1, 1 में 1 गया 0, यानी कितना आ रहा रिमाइंडर। और ये क्या है आपका क्यू, ये आपका क्या है डिवीजर, और ये आपका क्या होता है डिविडेंड। ये पता है ना सभी को, ये बात तो पता ही होगी। तो यहाँ देखो फॉर्मूला अगर क्रिएट करना चाहो, एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो यूक्लिड का मेथड का जो फॉर्मूला होता है हम यहीं से बनाएंगे। देखो ये क्या है, दैट इज द डिविडेंड ना, यहाँ सब लिखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं ना, देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका डिवीजर ना, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर DYSI डिवीजर, फिर यहाँ क्या इनटू मल्टीप्लाई का ये कोशेंट प्लस क्या रिमाइंडर। ये आप बेसिकली जानते भी होंगे, ये चीज़ यही होती है ना, जो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये करेंगे तभी तो आंसर आता है। वही चीज़ है ये, वही चीज़ है। देखो यहाँ सबसे पहले डिवीजन लिखना है, इसका ये लिखो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लिखना है। अब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना हो, इसके इक्वल होता चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस कितना प्लस करेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी, बताओ कितना, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 90। क्लियर है ये चीज़, ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ देखो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो 225 ये छोटा वाला यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करना है कि छोटे इस मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से। ओके, सेकंड स्टेप में ये जो लिखा होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ये जो लिखा होता है इसको यहाँ लिख लेते हैं, और ये जो लिखा होता है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है इसको कहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं।
ठीक है। इसको जो लिखा होता है यहाँ लिख लेते हैं, जो यहाँ लिखा होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर से और फिर से रिमाइंडर ढूंढेंगे। तो अब देखो इसमें इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। बताओ क्या होगा, 90 1 90, 92 जा 180, यानी कितना होगा 90 1 जा 90। कितना बच रहा है तो देखो 195, 35 में से 90 माइनस कर लो, 50 तो कितना हुआ, 13 में 9 गया तो कितना हुआ 9 4 13, यानी कितना 45, यहाँ लिखेंगे हम 45। क्लियर हो रहा है क्या सारी चीज़ें। ये जो लिखा होता है इसमें ये वाला पोर्शन को इसको उठा के यहाँ रख लो और फिर से आप रिमाइंडर और क्वेश्चन की वैल्यू और रिमाइंडर की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ उठा के रखो, यहाँ जो लिखा होता है उसको हम दोबारा वाले में यहाँ रख लेते हैं और ये वाला फिर यहाँ ले आओ। ओके, अब देखो कितने साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम हो जाए इक्वल हो जाए चलेगा। तो यहाँ कितना देखो 2 के साथ 9 हो जाता है, मतलब रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब तक आप उसको सॉल्व करते रहना है। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो हमारा HCF है, आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। अब यहाँ से देखो इतना होने के बाद, जब रिमाइंडर 0 आ गया मतलब यहाँ पे छोड़ देना है। तो आपका जो ये नंबर होता है इसी को बोलते हैं हम क्या, HCF। क्या बोलते हैं इसी को हम, HCF। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। ये जो नंबर बचता है 0 आने के बाद जो ये नंबर होता है उसी नंबर को बोलते हैं हम HCF। ध्यान से समझिए, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, दैट इज स्टेप 2 एंड दैट इज स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड आउट किया भाई ये इसके बराबर ये रखो, इसे मल्टीप्लाई करो, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर आ गया। बाद में ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है। अब फिर से वही मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर निकालो, फिर ऐसे। और मान लो यहाँ 0 नहीं आता तो फिर अब और नीचे हो जाता है और नीचे हो जाता है, ऐसे चलते रहते धीरे धीरे। और तब तक करना होता है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू, देखो ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, ये क्या है क्वोशिएंट है, ये क्या है आपका डिवीजर है। डिवीजर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और ये हमारा डिविडेंड है जिसको हम कैपिटल डी से। तो डी डी क्यू एंड आर, ये आप फाइंड आउट करना है हर केसेस में। और जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर मीन्स दैट इज आवर आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कितना 45। उस केस में जब जो डिवीजर की वैल्यू होगी, सॉरी डिवीजर की जो वैल्यू होगी जब रिमाइंडर 0 आता है तब जो आएगा आंसर वही था। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो 10 द HCF of 135 and 225 is 45। क्लियर है। इस मेथड को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड या यूक्लिड डिवीजन लेमा। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में। अभी हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर की इतना इजी चैप्टर है, इसके अंदर गिने चुने क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये वाला क्वेश्श्चन एग्जाम में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा और दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। 4 मार्क्स के आसपास होगा ये चैप्टर पूरे आपके बोर्ड के अंदर और लगभग इसमें फिक्स, मैं तो श्योर है कि यही क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है एकदम 100% श्योर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब समझाऊंगा मैं, सब बताऊंगा, सब आ जाएगा। फिलहाल ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लें, इतनी बात है 1963822 इसका निकालना हमें क्या, HCF। क्या निकालना है इसका हमें, HCF किस मेथड से, यूक्लिड मेथड से। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के अंदर पहले ढूंढो कौन सा सबसे बड़ा है। स्टेप 1 में क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई 38220 बड़ा है, इसके इक्वल टू ये वाला लिख लेंगे। अब यहाँ की वैल्यू ढूंढनी है प्लस यहाँ की वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ की वैल्यू ढूंढनी प्लस यहाँ की वैल्यू ढूंढनी। ठीक है, अब इसको ऐसा फैक्टर निकालो कि ये मिल जाए, ढूंढते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके ढूंढोगे ना भाई यहाँ पे क्या आया ऐसा नंबर कि ये दोनों का मल्टीप्लाई इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। तो चलो ढूंढते हैं, देखो डिवाइड करते हैं 38220 डिवाइड बाई 196 करें। देखो 196 2 जगह देखो पहले कितना होता है, 2 जा 7 2 6 12 6 12 1 9 2 18 119 1 2 2 1 3, देखो 392 हो रहा है, मतलब हमें इससे बढ़ जा रहा है, हमें 1 पे जाना होगा। तो 196 बन जाए 196 कितना हुआ, 12 में 6 गया 6, यहाँ हुआ 7, तो यहाँ हुआ कितना, ये 7 हो गया, 7 में 17 17 9 और 8 17, ये 2 2 में बन गया 1862। ओके, अब और सॉल्व करो, देखो कितनी टाइम जाएगा। एक बार काम कर लेते हैं, 196 9 जो देख लेते हैं, 9 6 जा, देखो 96 1 10 जा कितना हुआ 1960 ना, देखो उसके आसपास ही नंबर हमें दिख रहा है ना, उसके आसपास दिख रहा है इसलिए हमने 9 से लिया। 9 6 जा 54 का 5, 9 6 9 9 जा 81 और 5 86 8 9 1 जा 9 8 17, कितना हुआ 1764। ठीक है, तो 12 में 4 गया, 12 में 4 गया, 8 आया, यहाँ पे हुआ 5, 15 में 6 गया, 9 6 15 हो गया, ये हो गया 7 7 7 गया 0 0, कितना आया आंसर 98।
अब यहीं पे लाके छोड़ देना है। तो देखो कितना हुआ 19619 या कितना सॉल्व करने पे हमें कितना आंसर आ रहा है 98। ठीक है, 196 इंटू 19 करने पे जो भी आंसर आ रहा है उसका रिमाइंडर कितना, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें इसके बराबर हो जाएगा ना। क्लियर है, ये चीज़ आ रही है ना क्लियर। ये कैसे, ये क्या कोएफिशिएंट है और क्या रिमाइंडर है। हम देखो 119 जो करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब क्या करते हैं, अब इसको यहाँ लिखना होता है, इसको कहाँ लिखना होता है, इसको यहाँ लिखना होता है इंटू डैश प्लस डैश। ठीक है, अब देखो 196 की 198 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। देखो 196 का डिवाइड करना ना, इसका साथ डिवाइड करके देखना होता है, यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। अब देखो हम डिवाइड नहीं करके हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 98 2 जा, देखो क्या होता है 8 2 जा 16 1 9 2 18 1 19। ठीक है, मुझे लग रहा था क्या है ये 98 2 जो होता है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, बाकी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो ये देखो 98 2 जा और यहाँ कितना आया रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कहा है हमारी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे हमारा कहानी खत्म हो गया और यहाँ स्टेप 2 पे ही हमें मिल गया हमारा आंसर। और आंसर क्या हो गया 98, दैट इज द एलसीएम, दैट इज द एलसीएम। क्लियर आ रहा है। इन दोनों में देखा था तो पहले बड़ा इसके साथ डिवाइड किया, जो आंसर आया यहाँ लिखा, जो रिमाइंडर आया वो यहाँ लिखा। क्लियर, फिर इसको यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे ले आए, फिर से इनका डिवाइड किया, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा, जो रिमाइंडर आया यहाँ लिखा। रिमाइंडर हमने देखा इस बार कितना है 0 है, 0 रिमाइंडर आते हैं हमें पता चलेगा कि यही हमारा क्या है एचसीएफ है। आई होप आप क्लियर हो रहा होगा आपको ना। लिखें, ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लिख लें। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 225। 867 एंड 225। स्टेप 1 जो बड़ा है, बड़ा कौन सा 867 है, इक्वल्स टू 225 इंटू का डैश प्लस का डैश। ओके, ढूंढते हैं इनके क्या मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ज़्यादा आसान, बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करके देखोगे ज़्यादा आसान है। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो ज़्यादा हो जा रहा है। देखो 4 2 जा 8 हो रहा है और 25 2 4 जा 100 हो रहा है, कितना ज़्यादा 3 जाएगी, इसलिए हम 3 जा कर लेते हैं ना। तो देखो 4 करके देख लो एक बार। 5 4 जा 20, देखो 2 4 2 जा 8 2 10 1 4 2 जा 8 1 9, देखो 900 हो रहा है ना, ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आप जब करते जाओगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा ना। 5 से 15 1 3 6 1 7 3 2 6 कितना हुआ 675। कब, जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 675 में से 867 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे हम। 867 को माइनस कर देंगे कितने था 675 था। 7 5 क्या 2 5 85 15 15 में 7 गया 8 और ये हो गया 7 7 से गया कितना है 182। कितना आ रहा है 182। फिर क्या करना होगा, इसको यहाँ लिखना होगा 225 इक्वल्स टू, इसको यहाँ लिखना होगा 182 इंटू का डैश प्लस डैश। ओके, अब 182 का देखो किसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 182 जा होगा ज़्यादा हो जाएगा ना, 1836 लगभग 300 के ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हमें क्या लेगा 182 1 लेना होगा। तो 225 में से 182 माइनस कर लो, 5 से 2 गया 3, ये हुआ हमारा कितना 12 12 में 8 किया 4, कितना आ रहा है 43। अभी 0 आया नहीं है, हमें तो 0 लाना है ना, तो 182 को रखो यहाँ, रखो इस 43 को इंटू डैश प्लस डैश। ओके, तो देखो 43 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा। आई थिंक आ जाना चाहिए अभी बात। देखो 3 नहीं 2 नहीं 4 रख देते हैं। देखो 4 से 12 1 4 16 170, तो 1 4 से 12 172 आ रहा है। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, 5 में 2 गया 3 12 12 में 8 क्या 12 में 8 क्या 4 43 आ रहा है, ये बराबर है। ये 182 कहाँ से आया था, यहाँ से ना, 7 में 5 क्या 2, ओह मिस्टेक हुई थी। यहाँ देखो यहाँ कितना होगा 172 होगा ना, कितना होगा यहाँ पे 172, यहाँ कितना 172। अब सही देखो 172 4 जा आ गया, तो यानी कितना यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स दैट इज योर एचसीएफ। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में। दैट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 1 2 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, रब करें। ओके, देखो फिर समझ लो एक बार, फिर समझा देते हैं। 8 6 दोनों में देखा पहले, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, बड़ा ये दिखा हमें, ठीक है। इसको इक्वल टू यहाँ रखे, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर यहाँ लिखना है। तो हमने देखा भाई इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई करो पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल हो जाएगा चलेगा, माइनस कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 3 के करने पे हो रहा है, ठीक है 3 किया हमने 182।
ठीक, जैसे डिविजन्स करते हैं डिवीजन होता है वही भी डिवीजन है ये, लेकिन इसका यूक्लिड मेथड का नाम, इसका नाम क्या है, यूक्लिड मेथड है। क्लियर है? सॉल्व करते गए लास्ट में जब जीरो आ जाएगा, जो बचता है हमारे पास, जो क्यू आपका ये होता है, ये डिवीजन की वैल्यू होती है, डिवीजन की वैल्यू स्मॉल डी, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। लिख लें इतना फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको सबका आंसर सेम ऐसा ही होता है। आपको बस ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कुछ चीज़ याद करनी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैथ्स में थोड़ा सा आपको चीज़ें क्या करना होगा, याद करना होगा। जिसमें से ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको थोड़ा सा याद करना होगा। देखो कैसे याद करना है हमें, क्वेश्चन पहले समझिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। आपको ये बताना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ऐसा बताना है कि आपको ऐसा बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन, ऐसा बताइए कि जितने भी दुनिया में पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड इंटीजर हैं, उनका फॉर्म ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है। देखो सबसे पहले में क्या करना होगा, लिखना होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 6 दिया है, 3 है। यहाँ समझो, एक बार समझ लीजिए आप, यहाँ पे n है, ऐसा मान के चलो यहाँ पे क्या है, n है। हम एक चीज़ पढ़ेंगे वो सभी के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, हम जो चीज़ पढ़ेंगे सभी के लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे मान के चलो आप n है, इस 6 की जगह क्या है, n है, मतलब n इज, एंड व्हाट इज n, n इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा मान लेते हैं ना। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन को एक ही मेथड से करोगे आपका आंसर आएगा। तो अलग जैसे पता चला यहाँ 6q + 1 है, कोई बोला 3q + 1 है, 2q + 1 है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। हमें ऐसा मानना है कि a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा खुद से मानना है। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही आंसर होगा, हर क्वेश्चन के अंदर। ये बुक का क्वेश्चन है, अगर कहीं बाहर का क्वेश्चन हो तो भी हर जगह ऐसा ही होगा। एंड b = 6, यहाँ क्या लेना है आपको, यहाँ पे n लेना है, जो भी यहाँ होगा। जैसे यहाँ 6 है तो 6 लिया, यहाँ 2 3 होता तो वहाँ 3 ले लेते। ठीक है, देन बाई यूक्लिड अलजेब्रिक मेथड a = 6q + r। a क्या है, सेम, हर जगह सेम होगा। इस 6 की जगह जो भी n होगा हम उस n को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता तो हम क्या ले लेते, 3q + r। ओके, एंड व्हाट इज q, फॉर सम इंटीजर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी, q ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। q क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। एंड 0 से r से, यहाँ पे ये 6 की जगह क्या लेना है आपको, ये 6 की जगह क्या लेना है, वो n नंबर। ठीक है, देखो हर जगह का पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम रहेगा, बस क्या करना है, ये जो नंबर है ना यहाँ बदल जाता है। 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, हर जगह क्या करो 3 कर दो। बाकी सब जैसा जैसा लिखा है ना, जैसे रिमाइंडर आर, ये रिमाइंडर वो, सब कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है, देन द पॉसिबल रिमाइंडर आर 0 से लेके 5 तक। तो यहाँ देखो 6 है, 6 से 1 कम तो कितना होगा, 5। अगर यहाँ 3 होता तो क्या करते हैं, 0 1 और 2 ये लेते हैं। यहाँ 4 होता तो क्या कर लेते हैं, 0 1 2 और 3 कर लेते हैं। क्लियर है, ऐसा करना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। देखो a कैन बी, a की वैल्यू देखो, a क्या हो सकता है, a 6q हो सकता है, 6q + 1 हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है, ऐसे 6q + 5 हो सकता है। देखो व्हाट इज a इज अ इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कैसे हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो 6q + 1 और रिमाइंडर क्या, देखो 0 है। देखो समझो, थोड़ा सा ध्यान सब समझो। q क्या है, q एक रिमाइंडर हमने माना है, q को क्या माना हमने, एक रिमाइंडर माना, और a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्योंकि देखो रिमाइंडर कम से कम कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 6 0 0, 0 + 1 कितना 1 2, तो मतलब क्या एक पॉजिटिव नंबर बनता जा रहा है ना। तो a कैन बी क्वोशंट। ठीक है, a कैन बी 6 एंड वेयर q इज द क्वोशंट। q, a क्या है आपका, a आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे q क्या है, q क्वोशंट है। जैसे आप क्वेश्चन करते हो तो क्वोशंट आता है, वो क्वोशंट है। ठीक है, इफ a = 6q एंड और 6q + 2 or 6q + 4, then a is even integer. Also an integer can be either even or odd. जब कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, या तो इवन हो सकता है तो ऑड हो सकता है। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा है, अगर ये ऑड है, नंबर अगर ऑड है तो क्या होगा, ऑड नंबर जनरेट होगा, और अगर इवन है तो इवन नंबर। तो देखो हमारे पास सारे नंबर हैं, 6q 6 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सारे के अंदर बताओ कौन कौन से ऑड होंगे। तो देखो 1 वाला नंबर 6q + 1 ऑड होगा, 6q + 3 ऑड होगा, 6q + 5 ऑड होगा। तो वही को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑल्सो इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, देयरफॉर ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ ये एंड ये। क्वेश्चन में अगर आपसे इवन पूछता तो क्या बोलते हैं आप, कि 6q ये इवन है, कहाँ गया, ये इवन है, 6q + 2 इवन है, 6q + 4 इवन है, और 6q +
6 से 1, 6 वाला तो लेना नहीं होता हमें, तो कौन सा होगा 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। क्लियर है? आया क्या समझ में? आया या दोबारा समझाएं? चलो मैं फिर समझा देता हूँ। हमें करना क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे देखो सो दैट एनी पॉजिटिव, दुनिया के जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 6 या तो 6 प्लस 1 या तो 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के फॉर्म में। ये क्वेश्चन आपको बताना है, आपको 6 प्लस 1, 1, 3 या 5 इसी फॉर्म में दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है, सबको बताना है। तो हमने माना कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया, और बी कोई एक नंबर है जो कि यहाँ पे लीवियन होगा, ये जो नंबर होगा वही हमें बी ले लेना है। ए और बी पता चल गया। हमें पता हमारा एल्गोरिथम का जो हमने अभी पढ़ा था इसे पहले वाले क्वेश्चन में, डिवीजन एल्गोरिथम, तो वहाँ पे क्या देखा, ए इक्वल टू 6 प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू 6 प्लस आर। ये देखो आपने, देखो यहाँ समझते हैं, देखो जैसे 4 है, 4 का डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर कितना, देखो 0 है ना, तो 2 × 2 प्लस 0 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, यही तो होता है। तो देखो 4 एक इंटीजर है, ये 4 कौन सा, ये 4 एक इंटीजर है, ये किसके बराबर है, कोशेंट इंटू डिविजर के, कोशेंट इंटू डिविजर, मतलब क्यू क्या है हमारा, क्यू को हमने क्या माना है, देखो यहाँ पे माना है क्यू क्या है हमारा, कोशेंट है, कहाँ गया, ए कैन बी ये एंड क्यू इज द कोशेंट, क्यू कोशेंट है एंड 6 क्या है आपका, वो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 क्या है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? फॉर सम इंटीजर दिस वन पॉसिबल। तो अब ऐसा देखो 0 से यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर आपको 6 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 1 जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 3 जा सकते हो, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है आपको, 5 तक जाना है। रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है, यही आ सकता है, इसके अलावा रिमाइंडर अगर कुछ आएगा तो आंसर क्या होगा आपका, नंबर बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो एक काम करो, सीधा सीधा मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, इसको थोड़ा सा 2-3 बार 4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। हर जगह का सब सेम है, यहाँ क्वेश्चन बदलते ही ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी वैल्यू चेंज होगी, बस बाकी सब ऐसा का वैसा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आई थिंक आपका दिया है बुक में, आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2 इसी बेसिस पे है, आप कर पाओगे। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है टोटल हमारे पास 616 आर्मी सोल्जर्स हैं, 616 आर्मी सोल्जर्स हैं और 32 लोग हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर्स कितने हैं 616, और हमें कैसे 32 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 32 लाइंस बनानी है और उनके पीछे एक को ऐसे खड़े करना है। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइंस ऐसा बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एक लाइंस बना रहे हैं, मतलब परेड कराने के लिए। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि ऐसे 2 ग्रुप बनने हैं, कैसे बनने हैं, ऐसे 2 ग्रुप बनेंगे। तो आपको बताना है कि दोनों ग्रुप में ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम सेम नंबर का ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो आप बताना है कि दोनों में हम कितने कितने कॉलम में ऐसा लेंगे कि हमें हमारे जो 616 जवान हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट, जहाँ भी हाईएस्ट की बात आ जाती है वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, HCF की। किसकी बात करते हैं, HCF की। ठीक है, तो देखो 616 का HCF निकाल लेते हैं और एक 32 का HCF निकाल लेते हैं, जिसमें इनमें जो भी जो 2 बड़े नंबर कॉमन होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो HCF निकालने के लिए तरीका पता है क्या आपको, HCF निकालने का तरीका पता है क्या आपको, बताओ। एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो नॉर्मली एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो ओके। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और बाद में 2 7 जा 14, 7 11 जा और 11 1 जा। क्या फैक्टर आया, 2 × 2 × हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। फिलहाल आप जान लो, हम एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, हम वो 616 का हमने सॉल्व किया, हमने HCF निकाला, ये हमारे क्या फाइंड आउट किया हमने, ये हमारा एलसीएम प्राइम, हमने फैक्टर निकाला ना, एलसीएम नहीं है ये, क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अभी एलसीएम फाइंड आउट नहीं किए हम, ये हमने फैक्टर निकाला, इसको हमने ब्रेक किया छोटे छोटे टुकड़ों में और ऐसा बन गया है। इसको ब्रेक करते हैं 32 को, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, यानी कितना हुआ 2 × 2 तो 2 × 2 × 2, यह क्या है इसका और यह क्या है इसका। अब आपको ढूंढना है, कि इसका और इसका अगर दोनों का हम HCF निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब इसका एक मिलके क्या बनता है, एक, इसका एक मिलके क्या बनता है, एक, इसका एक और इसका एक मिलके क्या बन जाता है, एक। 7 वैसा लिख देते हैं
यहाँ 2 2 4 ऐसे लिख देंगे 11। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एलसीएम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे ढूंढना है जो हाईएस्ट कॉमन है। देखो 3 इसमें है और 3 इसमें है, मतलब इसका 2, इसमें 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, इसमें 2 कितनी बार, 3 टाइम्स, मतलब यही नंबर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 2 2 या 4 2 या 8। ठीक है, इंटू डैश प्लस डैश। देखो 4 लेने पे 0 आ जा रहा है, 4 लेने पे 0 आ जा रहा है, मतलब हमें क्या करना है कि यहाँ एक ऐसा नंबर चूज करना है अब कि मतलब हमें कब तक सॉल्व करते रहना, जब तक रिमाइंडर कितना नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे हम 32 आया, इस वाले नंबर को हम यहाँ लिखते हैं, इस वाले नंबर को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि 4 8 4 जा 13, 8 4 जा 32 हो गया, और 32 में रिमाइंडर कितना बचा, 0। यहाँ 32 ही तो लाना था, मतलब ये जो होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ये बहुत ईजी मेथड है, इससे कम ये भी बहुत ईजी है, बहुत एकदम इससे ज़्यादा ईजी है ये। जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये नहीं समझ में आया तो आप ये देख लो, 616 का और 32 का एचसीएफ निकाला था हमें। हम यूक्लिड डिवीजन यहाँ लिख लेंगे बाई यूक्लिड मेथड। तो 616 32 एचसीएफ कितना आ गया, 8 है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 रो ऐसे लेंगे, मतलब 32 लोग खड़े हैं, ऐसे 32 लोग, ऐसे 32 लोग खड़े हैं, और ऐसे पीछे कितने लाइन लेने हैं हमें, 8 7 और 8, ऐसे 8 लाइन लेंगे तो हमारे पास जो टोटल आदमी हमारे पास सोल्जर्स बन जाएंगे कितने हो जाएंगे, 6। क्लियर है। आप ये सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन डालेंगे बाई ऐसे लिख लो, वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 बाई यूक्लिड मेथड, 616 दिस इन दिस, और यहाँ पे सॉल्व करो। क्लियर है, उतार लें, जल्दी से छाप लें फटाफट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो बोल रहा है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में तो पक्का है आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नहीं आएगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो हम नेक्स्ट इसके बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखें, फिलहाल 4 देखते हैं। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और सम इंटीजर। ठीक है, ये अच्छा, अब क्या करें, हमें ऐसा देखो प्रूव क्या करना है, हमें ऐसा बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है। ऐसा हमें प्रूव करना है कि दुनिया का जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, पर हम देख नहीं पाते, लेकिन लिखा हुआ होता है इसी फॉर्म में। आज हम वही समझेंगे।
तो देखो सबसे पहले इसके लिए कुछ बातें होती हैं जो कि हमें लिखना ही होता है, थोड़ा सा थ्योरी जैसा, थोड़ा थ्योरी हमें लिखना ही होता है। मैं लिख देता हूँ फटाफट, आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए मैंने लिख दिया है। हमने देखो हमें पता नहीं था कोई नंबर, वो नंबर कौन सा, इसलिए हमने सपोज कर लिया लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ऐसा मान लिया कोई एक्स, देखो ये चीज़ हम हर क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट, हर क्वेश्चन में यही चीज़ लिखना है, ठीक है। लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसको हमने मान लिया एक्स, ठीक है। देन इट इज इन ऑफ द फॉर्म, अगर और क्वेश्चन में यही बोला ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ ये, तो देन अगर हमने कोई एक्स मान लिया, कोई एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो वो हमें पक्का है कि इसी फॉर्म में होगा जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, ठीक है। ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, 3q 3q+1 3q+2, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म्स। जितने भी इनके स्क्वायर हैं, इसका स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर है वो स्क्वायर किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, ऐसा हमें बताना है। फिर से समझाते हैं, फिर से सुनो, क्लियर है, नहीं समझ में आया फिर से सुनो। एक्स हमने क्या माना, एक एक्स देखो दुनिया के जितने नंबर होते हैं, एक बात बांध लो अपने दिमाग में, दुनिया के जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, 3q 3q+1 3q+2, इसी फॉर्म में होते हैं दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स में पॉजिटिव माना तो फॉर्म हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ये पक्का है। ये एकदम जैसे आप ना एकदम इसको कैसे बना लो, स्टार बना लो, ठीक है। ये होता ही होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐसा है, ऐसा होता ही है, वाकई में ऐसा होता है। अभी हम प्रूव भी कर लेंगे, देखो। तो हमें प्रूव करना है कि ये 3m 3m+1 किसी इंटीजर, कोई m इंटीजर है उसके लिए है। अच्छा तो अब क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, ओके। तो फर्स्ट देखो फॉर 3q का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देखो स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना हम स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं, हर ये नंबर है, इन नंबर का स्क्वायर कर दो। 3q का स्क्वायर यानी कितना हुआ 9q स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3q स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। और इस पूरे टर्म को सपोज कर लिया, लेट कर लिया ये m है, क्या कर लिया, पूरे टर्म को सपोज कर लिया m है, तो देखो 3 और बाद में m, क्या प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया क्या, बताओ। देखो नंबर क्या था 3q, इसका हमने क्या किया स्क्वायर, नंबर क्या था 3q, यहाँ स्क्वायर बोला इसलिए हमने स्क्वायर किया है, ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब बोलेगा तो हम क्यूब कर देंगे, जो यहाँ बोलेगा वही हमें करना था। हम इस क्वेश्चन इस 3q का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर में। इस 3q स्क्वायर को हमने मान लिया m, अपनी मर्जी है मानना है, देखो मानना है क्योंकि इस फॉर्म में हमें लाना है इसलिए हमने मान लिया। ये पूरा m है तो 3 × m यानी कितना, क्लियर है। अच्छा आगे देखो फॉर कितना है नेक्स्ट वाला 3q+1, इसका स्क्वायर करो, a+b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है 3q का होल स्क्वायर +2 × 3q × 1 + 1, ओके। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9q स्क्वायर, ये कितना हुआ 6q और ये कितना हुआ +1, ये सॉल्व हो गया। अच्छा क्या लाना है हमें, 3m+1 लाना है, क्या लाना है 3m+1, तो वो ये 1 देखो लास्ट में है वो छोड़ देते हैं, 3m इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है क्या, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3q स्क्वायर + 2q लिख सकते हैं ऐसा इसको, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 3 कॉमन ले ले, कॉमन का मतलब डिवाइड कर दिया, तो 3 से डिवाइड किया तो 3 स्क्वायर, 3 के साथ डिवाइड किया तो 2q। अब ये देखो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, इसको हम रिलेट कर लेते हैं, ये हमारा अब की बार m क्या है ये है, तो कितना हो गया देखो 3m+, प्रूव हो गया कि नहीं सेकंड वाला। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला भाई कि देखो ये नंबर है, इसको आप इस फॉर्म में लिख के बताओ, तो हमने क्या किया भाई x को मान लिया पॉजिटिव इंटीजर, और हमें पता है कि इस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में होता है। हम अगर फॉर्म में होता है तो हमें 2 की, देखो यहाँ 2 ही पूछा इसलिए हमें 2 की जरूरत पड़ी, 3 पूछता 4 पूछता, देखो आगे बढ़ जाता तो हमें इनकी जरूरत पड़ने लगती, ठीक है। आगे और होता 3q+3 3q+4 3q+5 ऐसे बढ़ते जाते हैं, इस फॉर्म में होता हमें पता है। तो हमें क्या कर दिया, बस नंबर को उठाया, देखो ये नंबर्स हैं, नंबर के फॉर्म है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया तो हमें दिख गया कि भाई इसको अगर कॉमन लेंगे तो 3m में हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दिया, इसको कर दिया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। देखो ये सब थोड़ी सी डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, हम भी पढ़ते थे हमें बड़ा दिक्कत होता, बड़ा डर सा लगता था, अजीब सा चैप्टर है कैसा होगा, बहुत मतलब है बहुत अजीब, लेकिन ये सब चीज़ें कॉन्सेंट है, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं
और जो कि फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है, 100% फिक्स्ड है। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा, सेम यही क्वेश्चन, स्क्वायर करो तो ये, क्यूब करो ये, स्क्वायर करो ये, क्यूब करो ये। क्वेश्चन अगर आएगा तो 100% सेम क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? 3-4 नंबर का होता है चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं बोल सकते हो, इससे अच्छे से चैप्टर्स हैं। फिलहाल 4 नंबर हमें चाहिए तो इसको पढ़ना होगा, आप इसको ऐसे छाप लो। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, गिने चुने 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। एक तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, उस टाइप का क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन, एक इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे और आगे वाले एक्सरसाइज में 1-2 टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और इसी पे हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। वही 4-5 क्वेश्चन हैं जिनको जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो क्या है ऐसे ही है, समझने के लिए आपको कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, छाप लें। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, बस यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, हमने इस बार कर दिया क्यूब। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फॉर्म 9q 9q + 1 9q + 8 ऐसा प्रूव करना है। अच्छा एक बात का ध्यान रखो, वहाँ था m, क्या था, या 3m 3m + 1 ऐसा था ना, तो हमने क्या मान लिया था इसको, यहाँ पे q मान लिया था। देखो आप लोग सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हमने q बोला, 3q 3q + 1 3q, सेम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हमने क्या अलग कर दिया। देखो इस बार क्वेश्चन में क्यू दे दिया, इसलिए हमने क्या मान लिया, m माना। ये कोई नंबर कोई भी, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। यहाँ देखो यहाँ सेम नहीं हो, इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग मान लिया। बाकी आप यहाँ भी q की जगह m मान लो, यहाँ q मान लो, यहाँ n मान लो, कुछ भी मान लो, m n a b c d कुछ भी मानोगे सब चलेगा। हमें बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, देखो वही चीज़ लिखा हमने, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसका जो फॉर्म होगा इस फॉर्म में होता ही है, तो फिक्स है। स्टार पॉइंट हमने मारा था यहाँ पे, स्टार पॉइंट। अच्छा प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एनी, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, cube of any positive integer is in form 9q 3q + 1 या 3q + 8। भाई बताना क्लियर है आप लोग, क्या करना है हमें इस 3m को इस ऐसे फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं, इस 3m + 1 को इस फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं, या इसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं, ऐसे में प्रूव करना है। तो लिख तो पाएंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो लिख ही पाएंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे थोड़ा देखते हैं। देखो सबसे पहला क्या दिया है, 3m, और क्यूब की बात किया है तो हम 3m का क्यूब ले लेते हैं। फर्स्ट 3m का क्यूब देखो कितना हुआ, 3 × 9 3 × 27, 3 × 9 3 × 9 3 × 27, तो m का क्यूब m क्यूब। 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 × 9 27, m का क्यूब m क्यूब। अच्छा इसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें 9 क्यूब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें, 9 क्यूब, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 9 × 3 m का क्यूब। इसको 27 को मैं ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकते हैं। ओके, तो इस पूरे को हमने सपोज कर लिया क्या, क्यूब। क्या सपोज कर लिया हमने, क्यूब। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा, 9 का क्यूब। क्या क्लियर है, बोलो क्या क्लियर है। देखो 27 था, 9 × 3m क्यूब हमने मान लिया, और इस पूरी को हम क्यूब मान लिए, तो 9 और बचा और यहाँ पे क्यूब, तो 9 क्यूब। ये देखो अपनी मर्जी से करना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से करना है। 3 क्यूब, हम बस क्वेश्चन में बोला है क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने बता दिया हाँ ऐसा लिख सकते हैं। कैसे क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी से सपोज करके एक प्रॉपर वे में हमने सपोज करके हम लिख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड वन क्या बोल रहा है। सेकंड वन है 3m + 1, 3m + 1 का क्यूब करेंगे। अब आता है a + b का होल क्यूब बताओ। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, करते हैं। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³ + b³ का फॉर्मूला बताओ। a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होता है फॉर्मूला। सबको याद होगा, जिसको याद भी याद करें। ये क्वेश्चन इसलिए और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आधे बच्चों को तो फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है, और आधे बच्चों को कंसेप्ट। चलो देखो पहला क्या है, a³ यानी कितना, 3m का होल क्यूब, b³ यानी कितना, फिर 3a² यानी कितना, 3m का होल स्क्वायर, और बात साथ में क्या b प्लस, देखो a b है ना, 3a² b + 3ab²। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, इतनी हमने सेट किया फॉर्मूले पे। अच्छा अब सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब, 3 × 9 3 × 27, m का क्यूब m क्यूब। ओके, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। ओके, 3 तो 3, देखो 3 का स्क्वायर
3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर 3 डायरेक्टली लिख लेंगे आप। देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 और m का स्क्वायर कितना m स्क्वायर, यहाँ 9 से कितना हो गया टोटल 27 m स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा यहाँ देखो 3 इंटू 3 1 का स्क्वायर 1 तो कितना हुआ 3 3 9m तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9m। क्लियर है? ये मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे प्रूव करना है लास्ट में 1 आना चाहिए, मतलब इस 1 को हम उधर लेके चले जाते हैं या पूरा हम सेट कर लेते हैं। देखो सेट कर लेते हैं 27m क्यूब फिर स्क्वायर वाला नंबर तो 27m स्क्वायर फिर 9m प्लस 1। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इस पूरे में देखो हमें 1 तो छोड़ देना, देखो 1 लास्ट में लाना हो तो रख देते हैं ना। यहाँ पे क्या है 9 क्यूब, मतलब 9 कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा 9 कॉमन, जैसे यहाँ 9 बाहर लिए तो मैंने 9 कॉमन लेना होगा। देखो 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 9 कितना हुआ 3m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस m और प्लस m और इस पूरे टर्म को मान लेंगे हम q। क्या मान लेंगे? q। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा हमारा 9q प्लस 1। देखिए ये सब सपोज करने की कहानी है, सब सपोज करने की कहानी। हमने इतने को मान लिया क्यों? देखो यहाँ देखोगे तो कॉमन और भी चीज़ें हैं, m भी कॉमन है, देखो 9 भी कॉमन है, साथ साथ m भी कॉमन। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 9q प्लस 1 तो हमें देखा साइड में छोड़ दिया, लेकिन क्यों ये पूरी टर्म को क्यों मानना है, इसलिए हमने ये कर दिया। एग्जामिनर आपके आंसर को यही मैच कराएगा। एग्जामिनर जब भी आंसर चेक करेगा बोर्ड के अंदर आपको ये मैच कराएगा। अगर ये सही है तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है? ये चेक कराएगा, वो ये चेक करेगा। क्लियर है? तो आप अच्छे से लिखेंगे। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट ऐसे ही, फिर हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें, इतना पॉज करके नोट करें, इतना पॉज करके। ओके चलिए इतने में लिख लेंगे, इतने में ही कर लेंगे ना। ठीक है इतने में ही कर लेंगे। देखो थर्ड वन है हमारा, थर्ड वन क्या है 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। क्यूब कर रहे हैं ना, 3m प्लस 2 का होल क्यूब निकाल रहे हैं क्यूब। वही फॉर्मूला सेम, a क्यूब यानी कितना 3m का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कितना 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू a स्क्वायर और साथ में क्या है b की वैल्यू कितनी बताओ 2 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर बताओ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर लो, यहाँ पे 2। क्लियर है? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके अच्छा सॉल्व करें, लिखते हैं वैल्यू 3 का क्यूब 27, m का क्यूब m क्यूब, 2 का क्यूब 8। देखो ये 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर इंटू का 2। ये सब देखो ये 3 ये इसका सॉल्व किया हमने, इतना आया और ये 2 वैसा का वैसा प्लस ये 3 ऐसा 3m और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है कैलकुलेशंस हैं नॉर्मली और कुछ भी नहीं है। दैट विल बी 27m क्यूब 8 प्लस देखो 9 2 जा 18 18 3 जा 54m स्क्वायर 3 3 जा 9 4 जा 36 m। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखो अब 8 दिख गया होगा आपको, ये 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब 8 को बाहर फेंक दो। तो देखो 27m क्यूब सेट कर रहे हैं हम 54m स्क्वायर 36m और साथ में 8। अब इसमें से हमें 9 कॉमन लेना है और बाकी जो टर्म बचता है उसको क्यू के फॉर्म में सपोज कर लेना है। तो देखो 9 कॉमन लिया तो कितना आया 3m क्यूब प्लस 9 4 जा 30 प्लस 9 ट्वेंटी 9 6 जा m स्क्वायर और 9 4 जा 36 प्लस 8 एंड दिस इज आवर क्यू। ये हमारा क्या है क्यू है। तो यहीं से हम सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9q प्लस का 8 कितना आ रहा है 9q प्लस का 8 एंड दैट इज विच वी हैव टू सॉल्व, दैट इज विच वी हैव टू सॉल्व। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल। आज का लेक्चर यहीं तक था, एक्सरसाइज 1.1। आप आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके तो अच्छे से समझ के करेंगे। तरीके सेम हैं सब क्वेश्चन करने के लिए। आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लो। 4 मार्क्स के लिए हम प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि देखो हमें बोर्ड में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आपका नंबर मान लो 25 है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो आपका नंबर 70 है 80 है या 90 नंबर है, आपका मान लो 90 नंबर है।
किसी बच्चे का 90.1 है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। 0.1 के मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं। अगर आप बहुत अभी छोटे हो, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, जब आप बड़े होगे तो आपको समझ में आएगी सब चीज़ें। फिलहाल मैं तो यही आपसे काम बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी एरर होने के चांसेस नहीं रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, मेहनत करते हैं। बेस्ट ऑफ